हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम का जो इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चंस बन सकता है वो सब सारा चीज़ अभी हम लोग एक सीरीज चल रही है जिसमें जितना भी साइंस में फिजिक्स का भी चल रही है सीरीज। साइंस में जितना भी फिजिक्स का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड वीवीए क्वेश्चंस बन सकता है, सारा चीज़ अभी हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो सभी लोग लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। प्ले लिस्ट में आराम से जाइएगा, प्ले लिस्ट में पूरा सीरीज वाइज है, पूरा सीरीज वाइज आपको फिजिक्स का लेक्चर मिल जाएगा टोटल, ठीक है ना। और सभी लोगों को बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियोज को लाइक भी किया कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन आई पढ़ रहे थे, यानी मानव नेत्र पढ़ रहे थे और इसके रंग बिरंगे संसार, जिससे हम लोग 10 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग कवर किए थे। और ये जो सीरीज है एनसीईआरटी बेस्ड है, सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया से सभी लोग ध्यान से देखिएगा लेक्चर, और समझाने का भी पूरा कोशिश रहती है कि आपको जो भी क्वेश्चंस बोल रहा हो पूरा समझा दे। बढ़िया से आप लोग समझिएगा, और फिर अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और 100% श्योर रहिए कि मिलेगा ही मिलेगा, तो आप वहां पे सही टिक करके आइएगा, गलत मत करिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोलता क्या है, बोलता है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जैसे देखिए, जो नेत्र, ये पिछले क्लास का होमवर्क था, दूर वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पा रहा है। ध्यान रखिएगा, दूर वाला को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है लेकिन निकट वाला तो स्पष्ट देख पा रहा है ना। तो उस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का क्या कंडीशन है कि निकट वाला वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर वाला वस्तु स्पष्ट दिखाई भी नहीं करे, होता है निकट दृष्टि दोष। तो ये किस प्रकार का दृष्टि दोष से वो ग्रसित है, तो जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 11 के बाद देखिएगा 12, बोलता क्या है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यानी दो कंडीशन यहाँ पे बनेगा। जैसे यहाँ पे रेटिना रहती है, रेटिना के आगे यानी इधर बन जाना, इधर प्रतिबिंब बन जाएगा। और एक पूछेगा रेटिना के पीछे यानी एन, इसका जस्ट एन पीछे पूछेगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि मतलब कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने यानी आगे बन जाता है, इस साइड। तो कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है, तो देखिए, अगर रेटिना के आगे यानी एन बने तो उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और अगर रेटिना के पीछे बने तो दूर दृष्टि दोष। दोनों कंडीशन याद रखना है। तो वस्तु रेटिना के जस्ट आगे बन रहा है यानी रेटिना के जस्ट आगे इधरे बन जा रहा है, तो वो निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट 12 के बाद देखिएगा 13, बोलता है क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जैसे देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता यानी वही एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर मतलब कि तुरंत कोई दूर वस्तु है यानी कोई दूर आदमी है उसको नहीं देख पा रहे, तुरंत नजदीक को देखना पड़े, तो उस तरह से देखने में कठिनाइयां हो रही है। जैसे तुरंत नहीं होता चंग भंग, कभी नजर एने कभी नजर एने, वैसे देखने में परेशानियां हो रही है। तो वही है एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर, नेत्र का जो एकोमोडेशन पावर यानी फोकस कभी तुरंत कम कर देना, फोकस लेंथ कभी बढ़ा देना, यही होती है एकोमोडेशन पावर यानी समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता कम हो रहा है, इसका कहने का मतलब कि आदमी को निकट दृष्टि दोष से परेशानी हो रहा है, दूर दृष्टि दोष से या फिर जरा दृष्टि दोष से या वर्णार्था। तो देखिए, ये जनरली समंजन क्षमता कम होने का मतलब है कि वो बुढ़ापा अवस्था में आ गया है। बुढ़ापे अवस्था में लोग दूर वाला नजदीक वाला तुरंत नहीं थोड़ा देख पाते, तो इस तरह का हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो उसको बोलेंगे जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी। 13 के बाद देखिएगा 14 क्या बोलता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी चंद्रमा से अंतरिक्ष, मतलब चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री है, वो क्या कर रहा है, आकाश को देख रहा है। तो आकाश कैसा कैसा दिखा देता है, उस सिचुएशन में वो काला काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 14 के बाद 15 क्या बोलता है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना, यानी सफेद रंग की बात कर रहा है। तो श्वेत रंग हमेशा ध्यान रखिएगा 7 कलर से मिलकर बना है, क्योंकि प्रिज्म से एक वो जब व्हाइट लाइट, श्वेत रंग मीन्स व्हाइट लाइट गुजारते हैं तो 7 गो कलर में बंट जाता है, और उस 7 कलर मिलके एगो व्हाइट कलर का निर्माण करता है। तो श्वेत कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो ये 7 रंगों के मेल से बना, ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। 15 के बाद देखिएगा 16 क्या बोलता है कि दृश्य प्रकाश में
किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? देखिए जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में किस वर्ण का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, प्रिज्म वाला को कंडीशन बताए थे पिछले क्लास में। ये ऐसे 7 गो कलर में, यानी नीचे वायोलेट VIBGYOR, सबसे ऊपर रेड होता है। देखिए सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? विचलन होता है वायोलेट यानी बैगनी कलर का। मतलब विचलन मतलब कि सबसे ज्यादा झुकना, सबसे ज्यादा मुड़ जाना वो। और सबसे कम विचलन किसका होता था? लाल का। ये तो बताए थे, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? लाल का सबसे कम विचलन होता है और विचलन सबसे ज्यादा होता है बैगनी का। अब हमसे पूछता है तरंग दैर्ध्य अधिकतम हो, तो देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? जो कम विचलन होता है। तो कम विचलन कौन हो रहा है? लाल। तो लाल का जो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ लाल का क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा। लिख लीजिए, लाल कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, पहला। दूसरा, बैगनी कलर का विचलन सबसे ज्यादा और लाल कलर का विचलन यानी डेविएशन सबसे कम होता है। ये कंडीशन याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। इसके बाद देखिए 17 क्या बोलता है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? मतलब इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष का कंडीशन क्या है? इंद्रधनुष का कंडीशन है कि भाई इंद्रधनुष में 7 गो कलर दिखना चाहिए। तो उसका कंडीशन है क्या? प्रकाश के परावर्तन के चलते, प्रकाश के अपवर्तन के चलते, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के चलते, या इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सा कंडीशन है जिससे इंद्रधनुष बनता है? तो ये जनरली इंद्रधनुष यानी रेनबो बनने का कंडीशन है कि रेनबो मीन्स वही, देखिए वहां से भी व्हाइट लाइट आता है और व्हाइट लाइट ये पानी का छोटा छोटा बूंद होता है। और व्हाइट लाइट जैसे ही इसमें गुजरा तो इसके अंदर फिर क्या हो जाता है कि ये जो छोटा छोटा पानी का बूंद है ना, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगेगा। और फिर ये क्या करेगा? 7 गो कलर में उस व्हाइट लाइट को बांट देगा। तो बोल सकते हैं इसको कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के चलते इंद्रधनुष का बनना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिएगा 17 के बाद 18 क्या बोलता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी निकट की वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पा रहा है लेकिन दूर वाला स्पष्ट देख पा रहा है, उस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर वाला स्पष्ट दिखाई देता है, निकट वाला स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट, दूर दृष्टि दोष। 18 के बाद देखिएगा 19 क्या बोलता है ना कि किसी कोलाइडल विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या बोला जाता है? देखिए कोलाइडल विलयन ये क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर आप लोग दूध देखे होंगे ना तो ध्यान रखिएगा, दूध कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल, उसमें बहुत सारी चीजें मिश्रण होती है दूध में, समझे? तो कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल सिंपल है दूध। अगर उस दूध में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को, अगर देखिए वो दूध का एक मतलब ये कुछ शीशा वाला गिलास आता है ना, शीशा वाला गिलास में दूध डाल दीजिए, उसमें लेजर लाइट पास करवाइए। लेजर लाइट पास करवाइएगा नहीं का तो देखिएगा जितना दूर दूध है ना गिलास में, वहां पे लेजर लाइट थोड़ा चौड़ा इस तरह से हो जाएगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल पर, किंडल नहीं, टिंडल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 19 के बाद देखिएगा 20। देखिए सामान्य मनोनेत्र की दूर बिंदु पिछले क्लास में करवाए थे, निकट बिंदु और दूर बिंदु। यानी निकट बिंदु कितना है? निकट कितना से कितना तक देख सकते हैं? तो निकट 25 सेंटीमीटर है, मतलब सामने 25 सेंटीमीटर तक रहेगा तो हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन दूर की बात किया जाए तो अनंत हो जाता है। तो हमसे क्या पूछता है? सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु क्या होगा? अनंत पर होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब 21 आपका आज का HW रहेगा। देखिए क्या बोलता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं। यानी किसी को अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको किस प्रकार का चश्मा लगाना चाहिए जिससे कि वो ठीक हो जाए, निकट दृष्टि दोष दूर हो जाए। आपको ये होमवर्क में रहेगा, नीचे कमेंट्स करके सब लोग जरूर बताइएगा। बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे और फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।
इसके जस्ट आगे का और क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस बचा हुआ है, सारा चीज़ आपको कवर करवा देंगे। तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।